बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है। तुमने जो कुछ किया है, यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है। और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे। देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूंगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता भी रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो। ऐसा सोचना भी मत। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर जारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिल जाए और उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है। और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है। बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है। तुमने जो कुछ किया है, यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है। और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूँगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता फिर रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो, ऐसा सोचना भी मत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल, तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो, मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए, कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिलकर उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है।